रमली मुलजिम को फरे रात दरबार हाजिर किया जाए। युवराज युवराज की जय हो। बेटे मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बेटे क्या जानना चाहता है? बेटे ये सब क्या है? इसको देखकर दिल थर्रा रहा बेटे, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बेटे अगर आगे हो तो पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बेटे और कैद कर के क्यों राजकुमार, कैद कर के क्यों राजकुमार बुलाया गया मुझे दरबार। कौन खता मैंने किया बतलावो तत्काल, मंत्री जी लाए मुझे हाथ हथकड़ी डाल, और सुनी ना मेरी कोई पुकार, सुनी ना मेरी कोई पुकार बुलाया गया मुझे दरबार। हाँ बेटे इसका मतलब तुझे कुछ भी नहीं पता है कि तेरे हाथ में हथकड़ी डालकर यहाँ क्यों लाया गया? हाँ बेटे यही जानना चाहता हूँ, क्या कारण है बेटे? सुन मेरी बात, हरामखोर, नमक हराम और पिता का लिखा पत्र ये देख, महाराज का पिता का लिखा पत्र ये देख, दिया सारा तूने उन्हें बुलाकर कहा हजम कर डाला, जिंदा रखा या उन्हें पहनाया मौत की माला, और पिताजी समझते तुझको ने, पिता समझते तुझको मेरे पिताजी के हाथ का लिखा हुआ पत्र। अरे भगवान, प्रभु ये तो महाराज की हैंड राइटिंग और महाराज का सिग्नेचर भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा पत्र में लिखा है जो गलत है ये मजमून, महाराज के बारे में मुझे नहीं मालूम, और आप सब करे मेरा एतबार, आप सब करे मेरा एतबार बुलाया गया मुझे दरबार। ऐसे ना बतलाएगा जो पाजी नखा, मारो डालो जेल में, करो नहीं अबार, जेल
बेटे युवराज, मेरे पिताजी को क्यों मारा? बेटे मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ बेटे कि मैंने इतना तुम्हारा बड़ा नमक घात खाया करने है। के बाद, मेरे साथ इतना बड़ा घात करने के बाद फिर भी मुझे बेटा कहता है? हराम। हाँ रामबली, सबसे पहले इसकी वर्दी छीनो, इसके बदन से इसकी वर्दी छीनो। हम तो कहते थे साहब के पिताजी का मारे हैं, इन्हें उनका रिपोर्ट दियो, छुट्टी मिले। मारूंगा रामबली, इसको भी मारूंगा। हाँ। लेकिन जितना मैं कहता हूँ पहले उतना करो। वर्दी उतारो, बोलो मत। हे भगवान, इस राज दरबार में कौन ऐसा शख्स है जो कि महाराज के हैंड राइटिंग लिख सकता है? बेटे मेरा एतबार करो बेटे कुंवर, मैं महाराज के साथ तो गलत नहीं कर सकता बेटे। यहाँ का सम्राट बनना चाहता है क्यों? मेरे पिता का खून करके यहाँ का महाराज बनना चाहता है? नहीं बेटे, बोल। बच गए हो तुम, सही कह रहे हो तुम। गए हो तुम। नहीं जैसे आपके पिताजी का मार डाले, आपको को मिरूर देते, बच गए। लेकिन रामबली, हम हो दूसरे बच गए। आज ये हरामखोर मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। बोल बोल हरामखोर, मेरे पिताजी का खून क्यों किया? क्यों यहाँ का सम्राट बनना चाहता है? इतनी बड़ी लालच आ गई तेरे अंदर? नहीं बेटे, मैं सम्राट नहीं बनना चाहता हूँ बेटे, आपके चरणों का गुलाम सदा रहा हूँ बेटे, और आज भी मैं अपनी जिंदगी आपके चरणों में गुजारना चाहता हूँ बेटे, मुझे राज नहीं चाहिए। मंत्री जी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस हरामखोर को इतना मारो कि इसके बदन से इसकी चमड़ी निकल जाए। मारो हरामखोर को। अगर राजा बने हो तो चिट्ठी न लिखी जात, ये जाऊं चिट्ठी लिखी गई है, खाली राजा बने के बरे आए। हाँ युवराज, राजा बने के बरे बहुत सारा संग्राम से तूने महाराज का खून क्यों किया? पूछो पूछो साले, चिट्ठी क्यों लिखा? पूछो। अरे इसने राजा बनने के लिए खत लिखा। पूछो साले, चिट्ठी क्यों लिखा? रामबली, हाँ पूछो। खत लिखा गया तो सिर्फ राजा बनने के लिए लिखा गया। बाल हराम खार, कान दो इसके हाथ में कड़ी। रामबली, जी में तो आता है कि इसका काम यही तमाम कर दूं हरामखोर, लेकिन नहीं, जिस तरह इसने मेरे पिता को तड़पा कर मारा होगा उसी तरह इसे तड़पा कर मारूंगा। बेटे युवराज, नहीं नहीं मंत्री जी, बेटे युवराज, तुम मुझे मारना चाहते हो तो शौक से मार दो बेटे, लेकिन इतना बड़ा लांछन मेरे सर पर ये कलंक का टीका मत लगाओ बेटे कि मैं महाराज का कातिल हूँ।
नहीं बेटे, सब हाँ मेरे पिता का कातिल है। ये पत्र सबूत के लिए काफी है। और सुनो रामबली, इसके हाथ में हथकड़ी डालकर इसे कैद खाने में डालो और इसका फैसला हम 2 दिन बाद करेंगे कि हमें करना क्या है इसके साथ। लो हथकड़ी पहनो, हथकड़ी पहनो, जौन के हो तौन भुगतो। ले जाओ, युवराज के आदेशानुसार उसे जिंदान में बंद कर दो। बेटे युवराज, मारना है तो मार दो बेटे, लेकिन मेरी एक बात सुन लो बेटे, सुन लो बेटे। क्या कहना चाहता है? बेटे मेरा दिल कहता है, मेरा दिल कहता है बेटे कि इस राज में कोई ना कोई चाल चली जा रही बेटे। ले जाओ हरामखोर को बंद कर दो कैद खाने में। चाचा जी युवराज, क्या करूं, क्या करूं? पिताजी की याद में मेरा सर चकराने लगा। नहीं, इस वक्त मेरी कुछ समझ में नहीं आता। इस वक्त आपको आराम की जरूरत है युवराज। चलिए। बाप मरा है, खोपड़ी चकराबे करे। रमली, है? जिस दिन का इंतजार हमें और तुम्हें था, हाँ वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। महाराज को जिंदान में बंद कर दिया गया है और सेनापति हमारे रास्ते का रोड़ा था, उसे अपने रास्ते से हटा दिया। अब बचे युवराज और ये निशाना आपकी युवराज के ऊपर होगा। इसलिए कहते हैं ये रही महामंत्री तूफान सिंह की सतरंगी। कब बना रहे हो या बताओ, दुनियादारी ने बताओ। कहा कब बना रहे हो? घबराओ नहीं, हाँ? बहुत जल्द बनाएंगे। चली फुलाई चले। क्या रे, यही बरवा हमें नहीं समझ रखा है। वही बनवे का कहा तो। हाँ अरे यहाँ का महामंत्री मंत्री हम कहीं बाहर बनाओ। चलो इससे चलते हैं। हाँ और इसके बारे में कुछ जरूर उपाय हाँ, सोचेंगे। हम जिंदगी में कबो भाई झूठ नहीं न बोले, लेकिन सार ऐसा फंसाए है चक्कर में। वह जो मंत्री बने के कह दी से ना, वही बड़े झूठ पर झूठ बोल रहे ने और हमें बात का कोई समझत नहीं ने। जबकि हम कहा कि चिट्ठी लिखी गई है तो क्यों लिखा साले, और हम यही के सारे बर्दा का कहत रहे, वो समझते नहीं ना। वैसे अगर मंत्री बन जाब ना, मंत्री बन जाब तो मंत्री बनने के बाद पहला टारगेट, मेरा पहला निशाना यही मंत्री तूफान सिंह हैं। पहले ही नहीं कमीरू अरब सरब ये जौन जौन महाराज के साथे कह रहे हैं तो हम देख रहे हैं, आंधन नहीं ना। ये जितना जितना करी है उतना इनके साथे हम हूं करब। बिहारी लाल निपोरिया मर गया तुम मादर। ये सब ले कहाँ जा रहे हो भैया? ये सब सेनापत का आइटम है। कहाँ जा रहे हो? फंसा दिया साले को। सेनापति को फंसा दिया? गए जेल। कैसे? सेनापत गए जेल। हाँ अब देखो हमार सबका डमरू वाला खेल। ऐसा दिखाओ जेल खेल। आज जेल होई, काल बेल होई, परसों का फिर वह खेल। और हमारा नियम कुछ और अलग है। क्या नियम भैया अलग? नो जेल नो बेल। हाँ सीधा प्रभु से मेल। अच्छा से तुमसे बताओ रहनक सेनापत का फंसा बजाए। हाँ यार कहा तो रहे हो। जबकि महाराज जिंदा है, हाँ लेकिन जिंदा मरे के हम लोग मुर्दा घोषित कर दी।
महाराज जिंदा है? आओ का अबे? महाराज जिंदा तो वही है। अच्छा, अब वो जेल में बंद है महाराज। और वही के खून के इल्जाम लगा दिए इनका सेनापत पर। अब सेनापत गए जेल। अब उनके बाद महाराज जेल चले गए। हाँ सेनापत जेल, महाराजो जेल में बंद, सेनापति जेल में बंद। हाँ अब वही युवराज बचे हैं, हाँ हाँ। उन्होंने का मिरोड़ते बस वही राजा हम मंत्री। यार बड़ी जल्दी बन जाई होगा। बात घंटे 2 घंटा का टाइम है। एक बात याद आ गई है। कौन सी बात है भाई? अरे चरखा परवा बोलना, ओ चरखा परवा बोलना, यहाँ कल झुकाए पहाड़, चरखा परवा बोलना। ओ चरखा परवा बोलना, चरखा परवा बोलना, यहाँ कल झुकाए पहाड़, चरखा परवा बोलना। सक गए बेटवा बाप के अपने, माई बहन गरियावे। सग्गा बेटवा बाप का अपने, माई बहन गरियावे। ऐसा हो रहा। अच्छा। बेटवा कुर्सी पर बैठा है, बप्पा खड़े हैं। वो सोचता है अगर हम उठ गए तो हमारा बेइज्जती हो जाए, लेकिन बप्पा खड़े हैं, वही के बेइज्जती नहीं ना। नहीं देख रहे हैं। सक गए बेटवा बाप के अपने, माई बहन गरियावे। और दादा ये वही जिंदा बाटे, और मोछा साफ करावे, जौन मर्दन के सिंगारवा चरखा परवा बोले। चरखा परवा बोलैया, चरखा परवा बोलैया, जौन मर्दन के सिंगारवा चरखा। बेटवा भवा जवान पतो हूँ, देखे घर भर जाए। बेटवा भवा जवान पतोहू देखे घर भर जाए। 4 बोलेरो बुक करवा ले। अच्छा, जहका न ले जाएगा चाहे वहू को ले जात। देखे के लिए। द्वारे पहुंच गए, पलंग बिछी है। अच्छा अच्छा अच्छा। बुढ़ाऊ पान खाए, चश्मा लगाए, बैठ पर बुराता है। थूक रहे हैं दुआरे भरे में इधर उधर। पतोहिया चाय वाय लेकर आ गई। बेटवा भवा जवान पतो हूँ, देखे घर भर जाए। बेबसला चार खड़ी दुल्हनिया, और बुढ़ऊ चभर चभर बदलाए। और जेठवा बहू के लख चेहरवा चरखा परवा बोल। चरखा परवा बोलैया, चरखा परवा बोलैया, जेठवा बहू के लख चेहरवा चरखा परवा बोलैया। और जब पतोहिया आएगे तो का भा आपन करिश्मा चालू कर दी। का चालू कर रही है? पतोहिया दिन भर कोहबर सा जाए, और बूढ़ा रोटी पोवे। पतोहिया दिन भर कोहबर साजे, बूढ़ा रोटी पोवे। बूढ़ा कहती है तई के पानी दे दिया बिटिया। हाँ। तो कहती है गिनाए के आई यही। अच्छा। वहमा तो कसम नहीं किया। हाँ। 51,000 परीक्षा ले। अच्छा। टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखा, अलमारी, बेड, कुर्सी, 5 पहिया का गाड़ी। 4 पहिया की 5? 5 पहिया। अरे भैया, 2 आगे होती हैं 2 पीछे। और जौन पिछवा स्टेपनिया बांधी रहती है। बहुत सही। पतोहिया दिन भर कोहबर सा जाए, और बूढ़ा रोटी पोवे। दिन भर फोनवा माँ बदलाए, और 8 बजे तक सोवे। बोले पर करे झगड़ावा, चरखा परवा बोले। चरखा परवा बोलैया, चरखा परवा बोलैया, बोले पर करे झगड़ावा। चरखा
बता रहा हूँ, आज के जमाने में लड़कियन का जौन करे के चाही तौन ना करती, जौन सीखे के चाही वैसे 80 हाथ दूर है और करत का है। मिठेलाल प्रधान ढाबा की तरफ से हाँ। 10 रुपए का ना। सुनो का करती है, या तो फोनवा माँ बदलानी और या तो चलाइन गाड़ी। या तो फोनवा माँ बतलानी या तो चलाइन गाड़ी। फैशन है फैशन। आहा। या तो फोनवा माँ बदलानी या तो चलाइन गाड़ी, और खाना बनाना ही सीखी कैसे? और ना पहिरब सीखी साड़ी। ससुरे माँ पहने सलवारवा चपरवा बोलना। दोस्तों, इस हीरागढ़ में आज से कुछ समय पहले मुझे लोग डाकू उधम सिंह के नाम से जानते थे। मुझे लोग डाकू उधम सिंह कहते थे। और यह उधम सिंह जिस गली से गुजर जाता था, लोग कहते थे कि उधम सिंह शैतान आ गया। हम घरों में डाका डाल करके बहन बेटियों के सुहाग और सिंदूर उतार देते थे। छोटे छोटे बच्चों को काट काट कर फेंक देते थे। लेकिन कुछ समय के बाद जब हमारी बेटी शालिनी सयानी हुई, तो इस उधम सिंह ने अपने कदम शैतानियत की दुनिया से हटा करके इंसानियत की दुनिया में रख दिया। अब मुझे लोग उधम सिंह शैतान नहीं बल्कि उधम सिंह ने एक इंसान समझते हैं। मैं डाकू जरूर हूं, मैं डाकू हूं, पर इंसान हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक शराफत की जिंदगी जीना चाहता हूं, तो हमारी बिटिया भी सलामत की शराफत की जिंदगी जिए। आज मैं अपनी बेटी शालिनी को बुलाता हूं और उसे नेक काम बताता हूं, ताकि सयानी होने पे उसे ये ना एहसास हो कि मैं एक डाकू की बेटी हूं। आओ बेटी शालिनी में। नमस्ते पिताजी। पिताजी, मैं जानना चाहती हूँ मुझे किस लिए बुलाया? बेटे बेटे शालिनी, बुलाने का कारण जानना चाहती हो बेटी? हाँ पिताजी। तो तुम्हारा पिता उधम सिंह तुमसे बताता है, सुनो। तुकाम देवी, तुकाम देवी का करना है बेटी तुम्हें काम देवी। काम देवी का करना है बेटी तुम्हें
गरीबों की बेटी और तुम रक्षा करो, हाथ में मेरी बंदूक अपनी लोटा। पिताजी, आपका नाम रोशन अब होगा पिता, आपका नाम रोशन। आपका नाम रोशन अब होगा पिता, मैं दरिंदों के बापू लगा दूं चिता। बाप का नाम बेटी ये रोशन करे, बेटी होती है क्या मैं दिखा दूं पिता। मैं यही चाहता हूँ बिटिया, मैं यही चाहता हूँ कि तुम ऐसे नेक काम करो, ऐसे गरीबों यतीमों की रक्षा करो कि क्यों नहीं तुम्हें पिताजी? लोग डाकू की बेटी नहीं बल्कि एक देवता की बेटी कहें। जी पिताजी। और हाँ, जाओ यहाँ से तुम। जाने के बाद एक बात याद रखना बेटे, क्या पिताजी? क्योंकि अब तुम बच्ची नहीं हो, अब तुम बच्ची नहीं हो, अब सयानी हो गई हो। हाँ पिताजी। और यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे ये कदम कहीं कोई ऐसे गंदे कीचड़ों में ना पड़ने चाहिए कि जिन गंदे कीचड़ों की छींटे तुम्हारे बाप के मस्तक के कलंक का टीका बने। पिताजी, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जो मेरे पिता का सिर झुके। जाओ बेटे, यही सोच करके तो मैंने तुम्हें पाला था, एक दिन हीरागढ़ में मेरा नाम करेगी और मेरी बिटिया ये बेटवा का काम करेगी। नमस्ते पिताजी। हाँ नमस्ते। सयानी बेटी है, सयानी बेटी है, डाकू की बेटी है लेकिन खूबसूरत बेटी है। हमें हमें कोई अच्छा सा लड़का खोज करके इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है जब बिटिया सयानी हो जाए तो माँ बाप की निगाहें बेटी के ऊपर